जिंदगी में आपको उससे ज्यादा मिल सकता है जितना आपके पास अभी है, क्योंकि आप उससे ज्यादा हो सकते हो जो आप अभी हो। पर जरूरत है तो खुद को बदलने की और अपने सोच को बड़ा करने की। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, आधी सफलता तो आपको उसी दिन मिल जाती है और बाकी की सफलता मिलती है आपके अंदर के उस पागलपन से, उस जिद से जो आपको मोटिवेट करता है, तब भी जब आप 1000 बार फेल हो चुके हो। आज की ये कहानी है उस बंदे की जिसने न जाने कितने सारे फेलियर्स देखे पर एक पल के लिए भी रुका नहीं और आज न जाने कितनी सारी कंपनीज का वो मालिक है। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्मे इस बंदे की रुचि शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा थी। जहां लोगों को 6 महीने लग जाते हैं प्रोग्रामिंग सीखने में, वहां इस बंदे ने 9 साल की उम्र में सिर्फ 3 दिन के अंदर प्रोग्रामिंग सीख डाला और फिर इसी प्रोग्रामिंग के बेसिस पर मात्र 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक गेम तैयार कर दिया और फिर इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। स्कूल में इस बंदे को बाकी के सारे लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसीलिए इसके पास कोई दोस्त नहीं था और यही कारण था कि ये बंदा हर दिन 10-10 घंटे पढ़ाई करते रहता था। इसका फोकस इतना तगड़ा था कि अपने सोच में इस तरह गुम हो जाता था कि आसपास लोग क्या बोल रहे हैं या क्या बातें चल रही हैं, ये इसे कुछ भी सुनाई नहीं देती थी। और यही कारण है कि इसके पेरेंट्स ने ये समझा कि इसे ठीक से सुनाई नहीं देता है और इसके कान का ऑपरेशन भी करवा दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर 17 साल की उम्र में ये कनाडा शिफ्ट हो गया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। क्योंकि बचपन से ही बहुत इनोवेटिव था, इसीलिए कॉलेज खत्म होते ही इस बंदे ने 1994 में अपना पहला स्टार्टअप जिप2 लॉन्च किया। इस वेबसाइट में अलग अलग बिजनेस के मैप्स और उनकी इंफॉर्मेशन होती थी, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी। और एक कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि मात्र 5 साल में ही कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $360 मिलियन देकर इस कंपनी को खरीद लिया, जिसमें से $22 मिलियन इस बंदे को मिला। एक बार जब ये बैंक गया तो इसने बैंक में बहुत ही लंबी लाइन देखी। क्योंकि क्रिएटिव आदमी था, इसीलिए इस लाइन को कम करने के लिए इस बंदे ने X.com नामक वेबसाइट शुरू कर दी, जो केवल एक ईमेल के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कराती थी। शुरू में इस कंपनी में कुछ इश्यूज आए और बाद में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुई और यही कंपनी आगे चलकर पेपाल बनी, जिसे ईबे ने 1.5 बिलियन की अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया, जिसमें से इससे $165 मिलियन मिले। पैसे आने के बाद इस बंदे ने अपने स्पेस ट्रेवल के सपने को पूरा करना चाहा और $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत कर दी, जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ ही अपना बाकी का पैसा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में लगा दिया। और अब आई इसके जीवन में फेलियर्स की बाढ़। एक के बाद एक रॉकेट फेल होने से स्पेसएक्स कंपनी डूबने लगी और दूसरी तरफ टेस्ला भी फंडिंग न मिलने के कारण डूब रही थी। और यहाँ इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और अपनी सूझबूझ के साथ बाकी का बचा पैसा भी दोनों कंपनियों में आधा आधा लगा दिया। और फॉर्चुनेटली इसका चौथा रॉकेट सक्सेसफुल रहा और इस सक्सेस के तुरंत बाद ही नासा ने इसको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसके बाद इसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बंदा और कोई नहीं, द रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर एंड द मोस्ट एडवेंचरस एंड वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन इलॉन मस्क है, जो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 21वें सबसे अमीर आदमी है। पर ये पागलपन नहीं तो और क्या है। कोई नॉर्मल आदमी होता तो 1000 करोड़ मिलने पर गाड़ी, बंगला आदि खरीदने में सारा पैसा खर्च कर देता, मगर इसने अपना सारा पैसा लगा दिया अलग अलग बिजनेस में। और यही कारण है कि आज ये कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है, जिनकी नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसने अपनी अलग अलग कंपनीज
स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, ओपन एआई एंड स्टारलिंक के द्वारा साइंस में एक क्रांति ला दी है। अपने पागलपन, जिद और रिस्क की वजह से ही ये बंदा आज हर एक यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो जिंदगी में अगर आपको भी कुछ बहुत बड़ा करना है तो कभी भी रिस्क लेने से मत घबराना। अगर आपने पागलपन और जिद के साथ रिस्क लेना सीख लिया तो दुनिया में कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।